वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में टारगेट जेई में। इस चैनल पर मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अपलोड करने वाली हूँ इस चैनल पर। मुझे पता है कि जो यूट्यूब है उसमें हम लोगों को थ्योरी बहुत मिल जाती है, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होती, आप किसी भी टॉपिक की बेस्ट से बेस्ट टीचर्स की थ्योरी अवेलेबल होती है। लेकिन जब क्वेश्चंस की बात आती है तो क्वेश्चंस इतने अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं, मतलब मिलते हैं बट इन दैट अमाउंट क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो पाते कि एक पूरी बुक के एक पूरी चैप्टर के पूरे सभी क्वेश्चंस हों। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं हर एक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कवर अप करूँ। ये कुछ मेरा शेड्यूल रहने वाला है कि मैं मंडे ट्यूसडे को फिज़िक्स के क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। मैं केवल क्वेश्चंस ही अपलोड करने वाली हूँ, थ्योरी अपलोड नहीं करूँगी। और फिर वेडनेसडे थर्सडे को आई विल लाइक टू गो विथ मैथ्स एंड देन फ्राइडे एंड सैटरडे को मैं केमिस्ट्री। टुडे इज़ थर्सडे सो इट्स अ मैथ्स टर्न, सो लेट्स गो विथ सेंगेस written सेंगेस ऑफ जी तिवानी एंड चैप्टर मैट्रिसेस। ये है मेरे पास सेंगेस की एल्जेब्रा की बुक है, ये मेरा ओल्ड एडिशन है, न्यू एडिशन भी अभी आया है। तो जो सेंगेज है उसमें 5 पार्ट होते हैं। इट्स एल्जेब्रा, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। सो लेट्स गो विथ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में इतने चैप्टर्स इंक्लूड हैं सेंगेज में। सो ये रहा मेरा इंडेक्स। सो आई विल लाइक टू गो विथ मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th एंड फॉर बोथ एंड जेई, फॉर बोथ जेई ऑल्सो। सो जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है इससे मोस्टली एक क्वेश्चन तो आता ही है। कभी कभी इफ़ योर लक इज़ गुड देन इट माइट हैपन कि इससे 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, move to matrices. It is page number 9.1. So let's start with chapter 9 matrices. मैं सबसे पहले आपको इस बुक का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद कि इस बुक में कैसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। में अगर आप किसी चैप्टर पे मूव करते हैं सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि आपने फिर क्लासिफिकेशन, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स का, फिर इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे 9.5, 9.6, दिस आर द एग्जाम्पल्स। फिर आपको इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज मिलेगी, आपको वो सॉल्व करना है। इस टाइप से कंटिन्यू होता है पूरा चैप्टर। अलजेब्रा, मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली पूरा चैप्टर कंटिन्यू होता है। इस चैप्टर में टोटल आपके 69 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आपको सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आप टिक करेंगे, जो कि जेई मेंस में पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विथ मैट्रिसेस। आज मैं मैट्रिसेस का सबसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन करूँगी, सभी इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाली हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करने वाली हूँ। फिर ये जो क्लासिफिकेशन के ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 9.5, 9.6 ये, फिर उसके बाद मैं आज के ही वीडियो में 9.1 एक्सरसाइज भी कवर करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारी डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन में मतलब कि ये बताया गया कि जो मैट्रिसेस है उसमें m रोज एंड n कॉलम्स होते हैं। ये बताया गया A11, A12, A13, दीज आर अवर रोज, ये सभी हमारी रो हो गई हैं। ओके, सो लेट्स गो विथ अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर हमारी कोई एक मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स इलस्ट्रेशन 9.1। इसमें क्या बोला है कि एक हमारी मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैज़ टोटल 8 एलिमेंट। सो एक मैट्रिक्स है, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। सो इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स कैन बी possible order can be
यू मे थिंक दैट कि सिर्फ एक रो हो सकती है एंड 8 कॉलम्स हो सकते हैं. ओके, फिर 8 कॉलम्स हो सकते हैं, सिंगल एक रो हो सकती है. उसके 2 रोज हो सकती हैं, 4 कॉलम्स हो सकते हैं. 4 रो हो सकती हैं, 2 कॉलम्स हो सकते हैं. ओके, सो दीज आर गोइंग टू बी द आवर, ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए. 1 इंट क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 2. सिंपली आपको ये देखना होता है कि उसके फैक्टर्स, 8 के आप फैक्टर्स कीजिए. 8 जैसे कि एक सिंपल वे होता है, 8 के आप फैक्टर्स कीजिए. आपने छोटे में फैक्टराइजेशन कॉमन से आया वो सभी ने पढ़ा हुई होगा. उसके आप फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 2 2. नाउ यू सी these are 8 4 2 and 1. So we can make pairs like this: 1 cross 8, 8 cross 1. Okay, 2 cross 4 and 4 cross 2. These are going to be the 4 pairs. Okay. Now our second question is, construct the matrix of order 3 cross 2 whose elements are given by aij 2i minus j. Okay. तो एग्जाम्पल 9.2 में हमारी मैट्रिक्स क्या बोली गई है? मैट्रिक्स बोली गई है ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे. तो वी नो दैट आवर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज A11. यहाँ पर हमें बोला गया कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 की है. 3 क्रॉस 2 यानी कि उसमें 3 रो होने वाली हैं, 2 कॉलम होने वाले हैं. तो 2 कॉलम के लिए 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 and A is equals to 3 2. Okay, सो गो विथ 1 1 A11. तो जैसे कि ये जो वैल्यू होती है ये आई होती है, ये जो होती है ये जे होती है. ओके, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इट इज़ 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली ऐसे हम सभी एलिमेंट्स के लिए निकाल लेंगे. A11 A12 A21 A22 A31 एंड A32. ओके, हमने सभी सॉल्व कर लिए. A12 के लिए, A21 के लिए, A22 के लिए, A31 के लिए, A32. तो हमारी ये मैट्रिक्स बन के आई 1 0 3 2 5 4 एंड दिस इज द आंसर 1 0 3 2 5. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.3. इफ़ x प्लस वाई 2x प्लस जेड एक्स माइनस वाई. बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ कंपेयर करने के लिए है. और हाँ, एक चीज़ और, कंपेयर आप उसी में कर सकते हैं जिसमें आपका ऑर्डर सेम है. गो विद दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का एक ये टिप आप नोट कर लीजिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव सेम ऑर्डर मैट्रिक्स. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. So let's solve. So compare the first element of this matrix with the first element of another matrix. You may see this is a 2 cross 2 matrix and this is also 2 cross 2 matrix. That is, number of rows are 2 and number of columns are 2. Okay. So first we see x plus y is equal to 4. X plus y is equals to 4. Okay. Next you see x minus y is equals to 0. Okay, so x minus y is equals to 0. From here x is equals to y. So now put x is equals to y in this equation. इस equation में रखिए आप. So x plus y is equals to 4. X plus x, as I have replaced y with x. Okay, is equals to 4. So x is equals to 2. So we know that x is equal y. So x is equal y is equal to 2. Okay. Similarly, next 2x plus z is equals to 7. You know value of x. Place it. So z is equals to 7 minus 4 is equals to 3. Okay. Now 2z plus w is equals to 10. Okay, so do you know value of z? So 2 into 3 plus w is equals to 10. 10 minus 6 is equals to 4. Okay, same value, x is equals to 2, y is equals to 2, z is equals to 2 and w is equals to
4. ओके, सो 9.4 इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन कि आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालनी है मैट्रिक्स इक्वल, तो यू कैन प्रोसीड इट. ओके, सेम मैथड, यू मे सी द क्वेश्चन एंड यू मे डू इट. ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू मे डू इट बाय योर सेल्फ कि आपको आया कि नहीं आया. एज ए एंड बी आर बोथ इक्वल, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड y. Okay, so let's move to the next topic, which is classification of the matrices: row matrix, column matrix, square matrix. You may read this. I am giving a completely look of the whole book. Okay, फिर this is what is diagonal matrix, scalar matrix. You may read it by stopping the video. Triangular matrix, yeah, mostly students confuse in triangular matrix, so I may tell ये triangular matrix वो matrix होते हैं जिसमें या तो elements diagonal, principal diagonal के above होते हैं या फिर principal diagonal के below होते हैं. तो जो triangular matrix होती है वो 2 type की होती है, which is of upper triangular and lower triangular. Upper triangular means elements are filled above the diagonals and below diagonal all are 0, and lower triangle is elements are filled in the lower triangle and in above it is 0. Okay, null matrix, determination of the square matrix, singular matrix whose determinant is 0 and non-singular whose determinant is not equal to 0. Okay, so let's move to the question number 9.5. If A is n root square matrix, जो A है वो हमारी A स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें n नंबर ऑफ रोज हैं. ओके, A इज इक्वल्स टू AIJ, वेयर AIJ इज इक्वल्स टू I अपॉन J, डिनोट कर रहा है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर. देन फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ determinant of A. Okay, so let's solve it. Okay, so what said here, AIJ is equals to I upon J. Okay, if we do it for AII, then it is I upon I is equals to 1 for I is equals to J, and if it's solved for IJ, I upon J is equals to 1 for I is less. अगर I की वैल्यू आपकी J की वैल्यू से कम है, if I is less than J, so if you divide then you are going to get is, sorry, it's 0. Sorry, really sorry, it's 0. So if you are going to get a value of I less than value of J, so अगर आप डिवाइड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, so you will get 0. देख लेते हैं कैसे 0 हुआ. देखिए कि A, let's suppose you have taken A12, see A1 by 2, you divide it, so we get 0.4, and 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इट इज़ 0, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है डेट विल टेक 0 और 1, बट हियर इन दिस केस इट विल टेक 0, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0. तो AIJ फॉर I इज लेस देन J के लिए क्या हो गया है, आंसर इज 0. सो लेट्स गो फॉर AIJ I upon J is equals to, will get 1 for I is greater than. Okay, same thing happen here also. Okay, हम ये इसलिए कर रहे हैं, we find A11, AIJ and AIJ for I less than J, I greater than J and I is equal to, because we have to make a matrix, क्योंकि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है A, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें n नंबर ऑफ रोज है, एंड यू आर नॉट सेट नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज बताई गई कितनी है, n नंबर ऑफ रोज. तो जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या हो जाएगी, A इज इक्वल्स टू A11, सो हियर इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43, दे आर n नंबर ऑफ रोज, बहुत सारी नंबर ऑफ रोज है, नॉट टेल या कितनी नंबर ऑफ रोज है. ओके,
सो यहाँ पर यू सी 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज I इज इक्वल टू J. व्हाट वी विल राइट 1. ओके 1. I is less than J. What we will write 0. 1 is less than 3. What will write 0. Continue 0. Okay. 2 is greater than 1. What is going to be right 1. 2 I is equal to J, that is 1. Here 2 3 0. 3 1, this case 1 1 1. Continue 0. Okay, here 1 1 1. Here it would come 1 A 4 4, then 0, and here then. Okay, so this type is going to be happen. So what we find, हमको इसका क्या निकालना है, determinant निकालना है. We have to find the determinant of A. Determinant of A. So determinant निकालेंगे. So determinant कैसे निकालेंगे? If we write 1 then cancel this. Okay, this is 1. Then you are going to get only 1. So determinant of A is 1. So answer is our 1. Okay, so ये हो गया हमारा 1. Okay, let's move to the next question. 9.6 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच मैट्रिक्स सिंगुलर. इन्होंने दे के रखा है कि इनकी ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 है. तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के इक्वल कर देंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, लेट्स डू इट. इज सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट इज 0. Okay, so how to find this determinant? Take this element A1. Okay, then make a bracket. Then of this element, cut this element vertically and horizontally. Then cross multiply this and then cross multiply this. So 2 into -1 is -2. Then place a minus sign and -1 into this. So -1 into this, so minus x minus 2. Okay. Then for a middle one, you will take minus of x minus 1. Okay. So then cut this one vertically, cut this one vertically. Then cross multiply this element with this element and this element with this element. Okay. So 3 cross 2. 3 cross 2. Then put a minus sign. Put a minus sign. Then x plus 3 cross x plus 2. It is going to come x square plus 3x plus 2x plus 6. Okay. Then come this for this one plus 2. Then cut it horizontally and vertically. Then this one and this one. Okay, so -1 into 3, it is coming -3. Put minus sign. -1 into x plus 3, it is coming minus x minus 3. Okay, solve this. So I have written here a sign convention to find determinant. The sign if you are using the first row, अगर आप फर्स्ट रो का यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, प्लस minus and plus. And if you are taking the second row, then use minus plus minus, and if you are taking the third row, then plus minus plus. This is a sign convention and you have to remember this. तो ये रहा हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, इस सिंगुलर. दिस इज़ अ सोल्यूशन. इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, इसको 0 के इक्वल किया, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल. ये सोल्यूशन हो गया पूरा, मैंने सॉल्व किया. ये x की वैल्यू आई है, x इज़ इक्वल्स टू -4. अगर आप x इज़ इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो वो हमारे जो डिटर्मिनेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो देयर इज़ ओनली वन वैल्यू ऑफ x विच इज़ पॉसिबल इज़ x इज़ इक्वल्स टू -4. ओके, सो x इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि जो x इज इक्वल्स टू 0 है वो सेटिस्फाई नहीं कर. ओके, सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 9.1. सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने 9.2 एग्जाम्पल किया. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सेम एज
illustration 9.3, 3 is also same as illustration 9.3. जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा चेंज है. क्वेश्चन नंबर 5 जो है इज सिंगुलर सेम एज जस्ट एग्जाम्पल नंबर 9.4. तो आप ये सब पूरे ट्राई करिएगा. फिर मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करूँगी और वीडियो में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, हैव अ गुड डे. बाय बाय एवरीवन.